ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में हमको क्या बोला हुआ है? 13 में हमको बोला हुआ है कि डी इज अ पॉइंट ऑन अ साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी की साइड बी सी पे एक पॉइंट डी है। तो ये बी सी लाइन ले लिया, ये ए बी सी बना दिया, है ना। एंड डी इज अ पॉइंट ऑन डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, ऐसा डी एक पॉइंट बना दिया। सच दैट एंगल ए डी सी, ये जो एंगल ए डी सी है, इट इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये इस एंगल बी ए सी के इक्वल है। नाउ प्रूव दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। चलिए करते हैं। सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी दे रखा है, तो सी ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सी ए इंटू सी ए, और ये हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सी ए के साथ में लिख दिया सी बी को, और सी डी के साथ में लिख दिया ए सी को। मतलब मैंने जो प्रोडक्ट थे उनको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। अब तुम खुद देखो, ये जो साइड है सी ए और सी बी, ये ए बी सी में मिल रही है, और ये साइड सी डी और ए सी जो है ये ए सी डी में मिल रही है। तो एक काम करते हैं, जब रेशियो हमने इक्वल प्रूव कर ही दिए तो साइड्स ले लेते हैं ट्राइंगल में। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। अब मैंने क्या लिया, मैंने एक तो ले लिया ट्राइंगल ए बी सी, तो मैं यहां बना रहा हूं ए बी सी। क्यों लिया? क्योंकि सी ए और सी बी मेरे को ए बी सी में मिल रही है। और एक ट्राइंगल लिख दिया ए सी डी। ए सी डी में डी जो है वो ए के इक्वल है, तो डी के प्रोपोर्शनल में मैंने डी ही लिखा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने सी और सी तो कॉमन है ही सही, तो यहाँ सी ले लिया और यहाँ पर ए ले लिया। अब समझना ढंग से, ये वाला जो एंगल ए बी सी का ए है, ये ए सी डी के एंगल डी के इक्वल है, और ए बी सी का जो एंगल सी है वो ए सी डी के एंगल सी के इक्वल है, क्योंकि बोथ आर कॉमन। तो ए क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करना था अपने को, वो आ गया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए सी। ढंग से देखना क्या करा मैंने, ए बी सी का जो एंगल ए है वो डी ए सी के एंगल सी के डी ए सी के एंगल डी के इक्वल है। ये कहां से आया, ये गिवन था देखो हमको। फिर ए बी सी में एंगल सी जो है वो डी ए सी के एंगल सी के इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये तो कॉमन एंगल है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, बाय ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC वुड बी सिमिलर विद ट्राइंगल DAC। अब देखो जिसकी जरूरत है उसको ही लो। आपको क्या लेना है, CB अपॉन CD। तो देखो ये CB और ये सॉरी CA अपॉन CB। ठीक है, तो ये CA मतलब AC, ये AC ले लिया, और AC के रेस्पेक्ट में DC ले लो, इज इक्वल टू यहां ले लो BC, ये BC, और यहां ले लो AC। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये बन जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। और देखो वही हमको क्वेश्चन में दे रखा है, वही प्रूव करना है। सबके आगे आगे C लिख देना, मतलब AC को CA लिख देना, BC को CB लिख देना, और DC को CD लिख देना, आपको आंसर दिख जाएगा। तो ये जो ऊपर 3 स्टेप करी है, ये मैंने जुगाड़ करी है। जुगाड़ क्या है कि हम पहले देख लें कि कौन से ट्राइंगल हमको सिमिलर प्रूव करने हैं। अगर प्रोडक्ट दे रखा तो उन ट्राइंगल्स को हमने टारगेट किया, उनमें देखा सिमिलैरिटी, ए लग रहा था, और प्रूव कर दिया इसको। सो होपफुली समझ में आ गया होगा ये वाला। चलिए, द साइड AB AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ठीक है, एक ट्राइंगल ABC बनाया, इसमें साइड AB AC एंड मीडियन AD आर, मीडियन है मतलब ये वाला पार्ट इस वाला पार्ट के इक्वल है, आर करस्पॉन्डिंगली इक्वल टू PQ PR एंड PM ऑफ अ ट्राइंगल PQR। ये मीडियन है मतलब ये भी इसके इक्वल है। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये तो हमको इक्वल दे रखा है। टू प्रूफ में क्या है कि ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल PQR के सिमिलर प्रूव करना है। ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर कैसे होगा, देखो ये वाली साइड तो वैसे भी इसके प्रोपोर्शनल, मतलब ये इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो प्रोपोर्शनल दे रखा है। हमें या तो क्या करना है, तीसरी साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल प्रूव करना है, या फिर हमें क्या करना है कि ये जो एंगल A है ये इस एंगल P के इक्वल ले आओ, तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए कैसे करें तो समझते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अलग पिक्चर थी, अगर आपको याद हो थोड़ी देर, मतलब तो एक दो लेक्चर पहले अगर आप देखोगे तो उसमें क्या दे रखा था, AB BC और मीडियन, मतलब वो क्या दे रखा था, AB BC और मीडियन दे रखा था। यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, AB AC और मीडियन, मतलब ये थोड़ा सा चेंज है।
कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या किया, AD को आगे बढ़ाया DE तक सच दैट AD बिकम इक्वल टू DE और EC को ज्वाइन कर दिया ऐसे। सेम कंस्ट्रक्शन यहां किया कि इसको भी आगे बढ़ा दिया और इसको यहां ज्वाइन कर दिया और इसको पॉइंट ले लिया अपने लेट्स से S such that this part is equal to this part। तो कंस्ट्रक्शन लिख दो। कंस्ट्रक्शन में क्या किया आपने, प्रोड्यूस्ड AD up to E such that AD is equals to DE। Similarly produced PM up to S such that PM is equals to MS। चलिए ये हमने ले लिया। अब एक काम करते हैं, हमें तो ये ऊपर वाले एंगल टारगेट करने, इक्वल प्रूव करने के लिए, तो हमने क्या किया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल देखा, तो यार ये तो कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, ये वाली लाइन इस वाली लाइन की इक्वल है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन की इक्वल है क्योंकि मीडियन है, और ये एंगल तो इक्वल है इसी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो गए। ऐसे ही ये वाला ट्राइंगल भी इसके सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, एक को मैं प्रूव कर रहा हूं, दूसरे को सिमिलरली लिखेंगे। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल EDC क्या है हमारे पास, देखो जो लाइन AD है वो इक्वल है DE के। ये कहां से आया, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से किया, ठीक है। लाइन BD जो है वो DC के इक्वल है, ये कहां से है, गिवन है। क्यों, क्योंकि AD इज मीडियन, AD मीडियन है तो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में तो डिवाइड करेगा। और क्या है कि एंगल D जो है वो एंगल D के इक्वल है, ये कहां से आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। सो बाय SAS criteria triangle ABD would be congruent with triangle। अब देखो नेमिंग सही लिखनी पड़ेगी, D के साथ D है, फिर AD के साथ है हमारा ED, तो ये E पहले आएगा और ये C लास्ट में आ जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या लिख सकते हैं, सीपीसीटी से लिख सकते हैं कि ये वाला जो आपका एंगल है लेट्स से 1, तो वो इस एंगल 1 के इक्वल होगा। पहली बात तो ये अगर एंगल 1 हुआ तो ये एंगल 1 के इक्वल होगा। और क्या क्या आ रहा है कि ये जो ए बी लिखा हुआ है इसको आप रिप्लेस कर सकते हो सीई से। तो बाय सीपीसीटी क्या आएगा, बाय सीपीसीटी आई एम राइटिंग कि ए बी वुड बी इक्वल टू सीई एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सीई डी। अब समझना, जो मैंने लेफ्ट में किया मतलब ट्राइंगल एबीसी में किया, वही अब हम ट्राइंगल पीक्यूआर में करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा कि सिमिलरली इन ट्राइंगल पीक्यूआर में भी क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल पीक्यूएम वुड बिकम कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल एसआरएम। ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देख लो, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय एसएएस क्राइटेरिया वो ट्राइंगल वुड बी कॉन्ग्रुएंट। एंड बाय सीपीसीटी अगर ये पार्ट 2 है एंगल का, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये वाली जो साइड है PQ ये इक्वल हो जाएगी RS के। तो बाय सीपीसीटी जो लाइन PQ है इट वुड बी इक्वल टू RS एंड जो एंगल QPM है इट मस्ट बी इक्वल टू एंगल QPM SRM के। अब क्या बेनिफिट मिला देखो समझो, हमने क्या लिखा कि यहां से हमारे पास सीपीसीटी में आ गया कि AB जो है वो CE के इक्वल है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 लिया। और दूसरे में क्या आ गया कि PQ जो है वो किसके इक्वल है, RS के इक्वल है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको स्पेस को बढ़ा लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, फाइन। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में था AP अपॉन PQ जो है वो हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में था AP अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो मैं लिख देता हूं कि AB अपॉन PQ
इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमको गिवन था, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास। अब मैंने क्या करा, AB की जगह लिख दिया CE, लिख सकते हैं, और PQ की जगह लिख दिया RS, बिल्कुल लिख सकते हैं। इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब मैं डायग्राम वापस थोड़ा सा नीचे की तरफ बना रहा हूं ताकि बार बार ऊपर नहीं देखना पड़े। ये हो जाएगा ABC, ये इस तरीके से आगे बढ़ाया है कि ये E पे चला गया, ये D पे चला गया था, और ये हो गया था अपना PQR। बार बार ऊपर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, ये इधर चला गया था, इधर चला गया था, ये M पॉइंट था हमारे पास। यहाँ से हम ये वाला एंगल जो है 1, ये इस 1 के इक्वल प्रूव कर चुके थे। यहाँ से ये जो एंगल 2 था, ये इस एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर चुके थे। यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब देखिए, इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अगर इन ट्राइंगल्स को तुम ढंग से देखो तो यार ये AD की जगह लिख दो 2AD, और ये PM की जगह लिख दो 2PM। कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ गया, इससे देखो CE अपॉन RS का जो रेशियो है वो AC अपॉन PR के इक्वल आ गया, और वो 2AD कितना होता है AE, और 2PM कितना होता है PS। अगर तुम इन तीनों साइड्स को देखो तो अब देखो लेफ्ट राइट राइट वाले कंप्लीट ट्राइंगल, राइट राइट वाले कंप्लीट ट्राइंगल देखो। तो इन राइट वाले ट्राइंगल्स में आप लोग ढंग से देखो, ढंग से समझो कि मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ट्राइंगल ACE वुड बी सिमिलर विद ट्राइंगल PQS। क्यों होगा? क्योंकि AC अपॉन PR इज इक्वल टू AE अपॉन PS इज इक्वल टू CE अपॉन RS। कौन सा क्राइटेरिया लगाया? बाय SSS क्राइटेरिया से। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग क्या होंगे? एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या कि ये जो एंगल E होगा इसका वो इक्वल होगा एंगल S के। दैट मींस हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया, पहली बात तो। फिर दूसरी बात मेरे पास क्या आ गया कि एंगल A जो होगा ACE का वो PQS के एंगल P के इक्वल होगा। लेट्स से उसको हमने एंगल 3 मान लिया। लेट्स से दिस इज एंगल 3। अब देखो ढंग से कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में क्या एंगल A और एंगल P इक्वल हो गए क्या? यही टारगेट था। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR हमारे पास ABC में जो एंगल A है वो कितना है? एंगल 1 प्लस एंगल 3। और एंगल P कितना है PQR में? तो वो है एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब हमने तो पहले ही प्रूव कर दिया कि एंगल 1 भी एंगल 2 के इक्वल है। तो अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल P हो गया। और अगर एंगल A इक्वल टू एंगल P हो गया तो फिर तो ट्राइंगल क्या हो गए हमारे? सिमिलर हो गए। तो अगर इस डायग्राम को ही फॉलो करें, क्योंकि डायग्राम से देखें तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR क्या क्या आ गया देखो। ABC और PQR में ऊपर डायग्राम तुम्हारे सामने है कि जो AB अपॉन PQ है वो तो पहले से ही इक्वल दे रखा था AC अपॉन PR के, और तुमने क्या कर दिया कि एंगल A को भी एंगल P के इक्वल कर दिया। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? SAS क्राइटेरिया लग गया, जिससे कि ट्राइंगल ABC वुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो ऑल्दो ये क्वेश्चन लेंदी था बट बोर्ड्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो एक बार समराइज करता हूं, क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया, इस AD को आगे बढ़ाया D तक, इस PM को MS तक बढ़ाया, फिर ये वाला ट्राइंगल ABD और CDE इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, जिससे कि हमने ये एंगल 1 और एंगल 1 इक्वल कर दिया और ऑपोजिट साइड्स इक्वल कर दी। सिमिलर मैनर में एंगल 2 के इक्वल हो गया और PQ जो है वो RS के इक्वल आ गए। अब जो रेशियो गिवन था उसमें छेड़छाड़ करी, AB और PQ की जगह क्या लिख दिया? CE और QR, जिससे कि राइट राइट वाले ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो पहला तो फायदा क्या हुआ कि ये जो एंगल 1 था ये एंगल 2 के इक्वल आ गया। फिर दूसरा फायदा क्या होगा कि ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये इस बचे हुए पोर्शन के इक्वल आ गया। फाइनली एंगल A एंगल P के इक्वल आ गया इस वाले कंस्ट्रक्शन से। जैसे A और P इक्वल आ गया तो फिर हमने तो क्या करा, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में SS क्राइटेरिया लगा दिया, जिससे कि ट्राइंगल क्या हो गए आपके? सिमिलर। एंड होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।